अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फास्ट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और आई एम वेरी डिप्रेस्ड एज मोस्ट ऑफ यू पीपल। बहुत मेरिट हाई गया है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऊपर चला गया है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले मैं जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से या वो एलिजिबल हैं तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी मेहनत रंग लाई अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं हुआ लेकिन कुछ डिसिप्लिन में वो एलिजिबल हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसके बाद एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कैटेगरी है जो बेचारे किसी भी डिसिप्लिन में सिलेक्ट नहीं हो सके, इवन किसी कैंपस में भी सिलेक्ट नहीं हो सके। कैंपस में मे भी सिलेक्ट हो जाते अगर वो सारे कैंपसेस अपनी प्रेफरेंस में रखते तो, लेकिन अनलकीली लोगों को इतना इल्म नहीं था जिसकी वजह से वो सारे कैंपसेस या सारे ऑप्शंस को यूज ना कर सके। तो उनके लिए मुझे दिली तौर पर दुख भी है और मेरी सारी दुआ उनके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। लेकिन आपने मेरी ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने लगा हूं जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं या जो सब के लिए, ठीक है। तो मैं हमेशा से आपको सपोर्ट करूंगा और जहां जिस यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे इंशाल्लाह मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा कि आपकी लर्निंग वहां पर होगी, ना लर्निंग होगी बल्कि अच्छा ग्रेड भी आएगा और आपका स्किल सेट भी इंशाल्लाह बढ़ेगा ओवर द टाइम इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ टेक्निकल चीजों की तरफ। डिफरेंट रिजल्ट्स हैं जी, तो अगर हम पहले रिजल्ट को यहाँ पर डिस्कस करें, देखें यहाँ पर एग्रीगेट लिखा होता है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये मेरिट कैलकुलेशन इंजीनियरिंग की है, ये कंप्यूटिंग की है। 66.79 कंप्यूटिंग एग्रीगेट बना इसका और 76.16 इसका इंजीनियरिंग का एग्रीगेट बना, क्योंकि दोनों का फार्मूला डिफरेंट था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको बताया कि सीएस का मेरिट बहुत ऊपर गया इस दफा अनएक्सपेक्टेडली। अब किसी भी कैंपस को उठा देख लें, मेरिट ऊपर गया है। तो सबसे पहले मैंने एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट बनाई थी, उसमें मैंने 78 तक सीएस का मेरिट ले गया था। और मैं आपको अभी एक बात बताता हूं कि कितने स्टूडेंट ने डिसलाइक किया था उस वीडियो को। यानी वीडियो को डिसलाइक करने से क्या सेंस बनता है? एक बंदा प्रेडिक्शन कर रहा है और मैंने बताया था कि सेट एप्लीकेशन ज्यादा है तो मे भी अफेक्ट करें। सेट एप्लीकेशन की वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कुछ लोगों के नंबर ही बहुत आए क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से मेरी वो बात सच्ची तकरीबन साबित हो गई कि 78 के आसपास इस्लामाबाद कैंपस का मेरिट बना है। एग्जैक्ट फिगर का फिलहाल मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब अगर इस कैटेगरी को हम देखें, यहां पर देखें इसने इस्लामाबाद कैंपस रखा था प्रेफरेंस में, लाहौर भी और पेशावर कैंपस भी। अब ये सिलेक्ट किस में हुआ है? बीएसडब्ल्यू में ग्रीन सिग्नल है, यानी बीएसडब्ल्यू का मतलब इस्लामाबाद कैंपस में इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो चुका है और ये इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। और फिर कहां सिलेक्ट हुआ है? ये बीएसएआई के अंदर भी सिलेक्ट हो गया, यानी कंप्यूटिंग जो बीएसएआई है पेशावर कैंपस। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो इस्लामाबाद कैंपस में इसने एआई पे सिलेक्ट किया था और सीई यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, लेकिन इसका मतलब है इन दोनों में नहीं हुआ, इसका मेरिट हाई होगा। फिर लाहौर में भी एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल में लाहौर में भी इसका हो गया, लेकिन इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस इस्लामाबाद थी तो वो ग्रीन आ गया। और रेड का मतलब यह है कि इनमें सिलेक्ट नहीं हुआ, पेशावर में भी इवन डबल ई में सिलेक्ट नहीं हुआ। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? सबसे अच्छी चीज ये है कि अब एलिजिबल का मतलब है कि ये जहां जहां एलिजिबल है उन कैंपसेस में, उन प्रोग्राम्स में मूव कर सकता है। लेकिन अब आपने ईमेल नहीं करनी, ठीक है। एलिजिबल के लिए अब ईमेल करने की जरूरत आपको नहीं है। सिंपल आपने जो चेंज सिलेक्शन है यहां पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक सेटअप ओपन हो जाएगा। यहां से आप जिस कैंपस में जाना चाहते हैं, अगर पेशावर कैंपस है या लाहौर कैंपस है या इस्लामाबाद ही है, तो उसमें जिस प्रोग्राम में एलिजिबल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम देखें तो एलिजिबल कहां पर है? ये पेशावर में एलिजिबल है, सीई के लिए भी और एआई के लिए भी। तो यहां पर जाएगा, पेशावर सिलेक्ट करेगा, यहां पर या सीई करेगा या एआई करेगा, ठीक है। और चेंज कर देगा तो इसका ये वाला ग्रीन हो जाएगा। फिर जिसको चेंज करेगा वो इसकी प्रेफरेंस बन जाएगी। अब इसमें ईमेल आपको नहीं करनी, ये नंबर 1 थिंग। अब ये जो प्रिंट चलान है और प्रिंट ऑफ अ लेटर, प्रिंट चलान आपने ध्यान से करना है। पहले सोच लें कि आपने कहां पर एडमिशन लेना है। यानी एक तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आ गई, अगर आपका माइंड चेंज होता है तो आप किसी एलिजिबल कैटेगरी में जा सकते हैं, किसी और कैंपस में भी जा सकते हैं जिसके अगेंस्ट एलिजिबल लिखा हुआ है। लेकिन प्रिंट चलान जब आप करेंगे तो ये तकरीबन 2 अगस्त तक डेट शो कर रहा है, यानी 2 अगस्त जो है ये नेक्स्ट फ्राइडे बन रहा है। तो अगले जुमे तक आप चलान जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अगले जुमे तक अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से या जो आपने एलिजिबल जहां है वहां पर आपने चेंज करके चलान जमा नहीं कराया तो फिर आपकी ये सीट कैंसिल हो जाएगी। जो नेक्स्ट कैंडिडेट क्यू में होंगे उनको ऑफर होगी। तो एक गुड चीज ये है कि 2 अगस्त तक जो लोग जमा करा देंगे चलान अपने, तो उसके बाद ये उम्मीद रखी जा सकती है कि एक और मेरिट लिस्ट बनेगी जिसका मेरिट कम होगा, ठीक है।
तो यूनिवर्सिटी वाज का ये देखती है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो चालान जमा कराते हैं, कितने स्टूडेंट एडमिशन सिक्योर करते हैं, और उसके बाद फिर 2 अगस्त के बाद यानी जो नॉट सिलेक्टेड हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इधर आ जाएं तो इस कैटेगरी में आप देखें तो इसमें सारे ही रेड है। इसका मतलब है इसका कहीं भी इस्लामाबाद और कैप्चर में किसी डिसिप्लिन में नहीं हुआ, सारे ही रेड हैं। तो ये बंदा क्या करेगा, ये वेट करेगा, ये फिलहाल कोई ईमेल ना करे, किसी को ईमेल ना करे, या पेशावर वालों को ईमेल कर रहा है या सीएफडी को ईमेल कर रहा है, ये चुप करके बैठ जाए 2 अगस्त तक। जब 2 अगस्त गुजर जाए दोबारा फिर वेबसाइट को विजिट करे और देखे कि क्या मेरिट लो हुआ है, क्या अब इसका स्टेटस चेंज हुआ है, क्या किसी में एलिजिबल या सिलेक्टेड आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अगर अभी मेल कर भी देता है तो उसका हर्ज नहीं है, लेकिन 2 अगस्त तक वेट करे, क्योंकि जो पहली कैटेगरी है, पहली मेरिट लगी है, उसके हिसाब से लोग जमा करा देंगे अपने चालान फॉर्म वगैरह। फिर यूनिवर्सिटी देखेगी कि हाँ जी स्पेस उनके पास है, तो वो कट ऑफ कम करके दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स जो हैं जो अभी फिलहाल जिनको ऑफर लेटर नहीं आया, उनका एलिजिबल या सिलेक्टेड नहीं है, वो उस लिस्ट में आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था कि एलिजिबल वालों को ईमेल नहीं करनी, वो कंप्यूटर पे बैठे बिठाए ही कर सकते हैं, और जो नॉट सिलेक्टेड है वो वेट करें अंटिल 2 अगस्त, और उसके बाद जो सैटरडे या संडे या मंडे आएगा फिर वेबसाइट को विजिट करें तो मेरिट लो होने के चांसेस हैं। मैं कह रहा हूं चांसेस हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। आप और उम्मीद रहें, आपको मेल करने की जरूरत नहीं है, अगर कर भी दे तो कोई मसला नहीं है, हो सकता है वो रिप्लाई करें या रिजेक्ट कर दें, वो कहें कि हम एंटरटेन नहीं करते, लेकिन 2 अगस्त तक आप वेट करें, उसके बाद इंशाल्लाह चांसेस बन जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करनी है वो ये है कि यहां पर अगर देखें ये नोट लिखा हुआ है, आफ्टर एडमिशन ट्रांसफर बिटवीन कैंपसेस इज नॉट अलाउड। आफ्टर एडमिशन का क्या मतलब है? आफ्टर एडमिशन का मतलब है कि आपने चालान जमा करा दिया, यानी फीस आपने पे कर दी, वंस आप फीस पे करते हैं तो आपको रोल नंबर इशू हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस केस बंदे का ले लें, इसका डबल ई में एडमिशन हो गया था, अगर मैं ऊपर चला जाऊं यहां पर फास्ट इस्लामाबाद में ये डबल ई में सिलेक्ट हो चुका है, अब इसने चालान भी जमा करा दिया, इसका रोल नंबर जनरेट हो जाएगा। जब रोल नंबर जनरेट हो गया, अब अगर ये कहता है ना कि मैं पेशावर कैंपस से एआई करता हूं, तो फिर ये पेशावर कैंपस में अब नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है, लिहाजा सोच विचार करके अपने प्रेफर प्रोग्राम या एलिजिबल प्रोग्राम को सिलेक्ट करें, चेंज करें, कंप्यूटर पर बैठ के कोई ईमेल आपने नहीं करनी, और उसके बाद जब तसल्ली हो जाए 2 अगस्त तक आपके पास टाइम है, अपनी फीस वगैरह इकट्ठी कर लें। कुछ लोगों की तनख्वाह आती है तो महीने के एंड पर पैसे नहीं होते, और अगर आप सारी ट्यूशन फी पे नहीं कर सकते तो इंस्टॉलमेंट का प्रोसीजर मैंने बताया, उसकी मेरा यूट्यूब वीडियो भी है, और साथ एंड वाली चीज जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो फास्ट का जो फाइनेंशियल एड है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जब चालान उसके बाद कैंपस ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये पॉलिसी फास्ट ने बना दी है इस साल के लिए, और जो एलिजिबल है वो अपना चेंज करके आराम से मूव करें, जो नॉट सिलेक्टेड है वो 2 अगस्त तक वेट करें, उसके बाद मेरिट लो होने के चांसेस हैं, फिर शायद वो भी सिलेक्ट इंशाल्लाह हो जाएंगे। मेरिट लो होगा, बहुत ज्यादा मेरिट ऊपर चला गया है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो चाहता था मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हो जाए। आपके बेनिफिट के लिए मैंने वर्किंग की डे नाइट। पहली जो मेरी मेरिट लिस्ट थी वो तकरीबन काफी हद तक उस हिसाब से मेरिट बना है, लेकिन मे भी कट ऑफ कम हो जाए सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर। तो अपना ख्याल रखें, मेरे साथ आपका कोई गिला नहीं होना चाहिए, मैं आपका बीइंग टीचर भी हूं, आपको गाइड भी करता हूं, मेरे लिए सारे बराबर हैं, ठीक है। मैं किसी को फेवर नहीं करता कि मुझे मैसेज भी लोग करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि यार इसको मैं जवाब देता हूं, इसको नहीं। जो ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूं। तो अभी आपकी कोई क्यूरीज हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ नासिर।